नमस्ते बच्चों, आप विद्यापति पढ़ रहे थे। विद्यापति को हम आगे पढ़ेंगे। चौथा पद जो है वो हम पहले पढ़ेंगे, तीसरा पद हम बाद में देखेंगे। जो व्याख्याओं के लिए महत्वपूर्ण है वो पद मैं आपको पहले पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर विद्यापति ने राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। तो किस तरह से जो कुंज भवन होता है वहाँ से राधा निकलती है और श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर है। कुंज भवन से चली भेली है, रोकल गिरधारी। एक ही नगर बसु माधव है, जनु कर बटमारी। छाड़ कन्हैया मोर आचर है, फाटत नवसारी। अपजस होयत जगत भरी है, जनु करे उघारी। यहाँ तक आप पहले पढ़ लीजिए। कुंज भवन से चली भेली है। कुंज भवन से राधा चल पड़ी है। भेली है मतलब चल पड़ी है, निकल पड़ी है, निकल गई है। रोकल गिरधारी, गिरधारी ने उनको रोक लिया है, श्री कृष्ण ने उनको रोक लिया है। एक ही नगर बसु माधव है। तब राधिका उनके रोकने पर उनसे कहती है कि हे माधव, हम एक ही नगर में रहते हैं, हम एक ही जगह के रहने वाले हैं। जनु कर बटमारी, फिर इस तरह तुमने मुझे रास्ते में क्यों रोका है? ये तो एक तरह से डकैती हो गई है, तुम्हें मुझे इस तरह नहीं रोकना चाहिए। छोड़ कन्हैया मोरा आंचल रे, फाटत नवसारी। हे कन्हैया, मेरा आंचल तुम छोड़ दो, ये मेरी जो नई साड़ी है वो फट जाएगी। और अपजस होयत जगत भरी है, सारे जगत भर में, इस पूरे संसार में मेरा अपयश हो जाएगा कि इस तरह से एक स्त्री का आंचल किसी पुरुष ने पकड़ लिया है और वो फट गया है, तो मेरा अपयश होगा, मेरा मान नहीं रहेगा। इसलिए हे माधव, हे गिरधारी, तुमको मेरा रास्ता रोककर इस तरह मेरी साड़ी को नहीं फाड़ना चाहिए। जनु करे उधारी, सारे लोग मेरी निंदा करेंगे, सब लोग मुझे कुछ कुछ बोलेंगे। संगक सखी अगुआइल रे, हम एकसर नारी। दामन आई तुलाहिल है, एक रात अंधारी। भनई विद्यापति गोआल है, सुन गुणमती नारी। हरि के संगे किछु डर नहीं है, तुम्हें परम गमारी। यहाँ पर फिर ये जो राधा कह रही है श्री कृष्ण से, उसका उत्तर यहाँ पर एक सखी दोबारा उनसे कह रही है कि संगक सखी अगुआइल रे, मेरी जो संग की सखियाँ हैं, जो मेरी साथ की सखियाँ हैं, वो सब सखियाँ मुझसे आगे निकल गई है, मुझसे आगे वो चली गई है। मैं अकेली रह गई हूँ। हम एक सर नारी, एक सर मैं अकेली रह गई हूँ। और हे कन्हैया, मैं अकेली रह गई हूँ, और हे कन्हैया, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहती है कि एक से नारी, और क्या हो रहा है, एक मिनट, आप ये वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। दामन आए तुलाइल है, एक रात अंधारी। दामन आए, बिजलियाँ चमक रही है और चमकने लगी है। तुलाइल मतलब चमकने लगी है। एक राती अंधियारी, और एक ये अंधेरी रात है। तो इस तरह से कृष्ण, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा वो कहती हैं कि भनई विद्यापति ग्वाल है। विद्यापति कहते हैं कि सुनो, ये वाग विदग्धता का वर्णन किया गया है कि वो स्त्री अपने प्रेमी से, अपने पति से प्रेम तो कर रही है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर रही है। वाग विदग्धता स्त्री का वर्णन है यहाँ पर। सुन गुणमती नारी, विद्यापति कहते हैं कि हे गुणमती नारी, तुम सुनो, हरि के संगे कुछ डर नहीं है। तुम इस हरि के साथ, इस गिरधारी के साथ हो, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुहे परम गंवारी, तुम तो परम गंवार हो जो तुम इतना डर रही हो, बाकी तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब ये आप पढ़िए।
सखी सखी हे कतौ न देखे मधाई, काँप शरीर थिर नहीं मानस, अवधि नियर भेल्याई, माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कहे पिया गेला, परस कर बोलई, हे परतीत मोह भेला, मृग मद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, पिया बिसलेख अनल जो बसिए, विपति चिन्हे भल मंदा, भने विद्यापति सुन बर जोवती, चित जनु झंखै आजे, पिए बिसलेख कलेस मिटायत, बालम बिल से समाजे। विरहणी की जो स्थिति है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है और वो अपनी मनोस्थिति का वर्णन करती है कि सखी ही कतौ न देखी मधाई, कि हे सखी मैं कहीं पर भी उस मधाई को, उस माधव को नहीं देख पा रही हूँ। काँप शरीर थिर नहीं मानस, मेरा शरीर काँपने लगा है और इस मानस में, इस मन में कहीं पर भी थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, ये डोल रहा है इधर उधर। अवधि नियर भेल आई, उनको लौटकर आने की अवधि अब पास आ रही है। नियर देखिए अंग्रेजी का शब्द नियर, हम जो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, नियर मतलब पास, और ये नियर जो है वो अवधि का शब्द है, इसका मतलब भी होता है पास। भेल आई, माधव मास तिथि भयो माधव, वो वैशाख मास की एकादशी तिथि को लौटकर आने के लिए कहकर गए थे और मेरे शरीर का स्पर्श कर कर बोल कर गए थे, हे प्रतीत मोहि भेला, मुझे विश्वास में लेकर, विश्वास दिलाकर वो बोल के गए थे कि वो वैशाख माह की एकादशी तिथि को वापस लौट आएंगे। मृगमद चानन परिमल कुमकुम, कस्तूरी और चंदन, परिमल, कुमकुम के बोल, शीतल चंदा, जो शीतल चांद है, वो सब बिना प्रियतम के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिया बिसलेख अनल जो बसी, विपति चीने भल मंदा, पिया नहीं है ये, तो ये सब जो श्रृंगार के साधन है वो सब अग्नि उत्पन्न करते हैं। विपति चीने भल मंदा, और मंद मंद आग वो प्रज्वलित करते हैं। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, चित जनु झंकई आजे, आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों उनकी बात पर इतना विश्वास किया। और पिए बिसलेख कलेश मिटायत, जब मेरे प्रियतम आएंगे तभी एक क्लेश मेरे हृदय से मिट सकता है। बालम बिल से समाजे, मैं अपने प्रियतम के बिना इस समाज में बिलख रही हूँ, या उनके बिना मेरा इस समाज में कोई महत्व नहीं रह गया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मेरा चित्त स्थिर नहीं है। तो जो विरहिणी नायिका है उसका वर्णन किया गया है। वैशाख मास की एकादशी तिथि को वापस मथुरा से आने को श्री कृष्ण कहकर गए थे और वो तिथि अब नज़दीक आ रही है, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब मेरी जो स्थिति है वो काफ़ी विकट हो गई है और इसलिए मैं अब उस स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं हूँ। तो इस तरह से विद्यापति ने राधा और कृष्ण को लेकर जो विद्यापति पदावली लिखी, उस पदावली में राधा और कृष्ण का जो वर्णन है वो वर्णन हमें भक्तिमय नहीं करता, बल्कि वो वर्णन हमें श्रृंगारमय करता है और उसमें श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। इस तरह से हम बात करें तो विद्यापति का जो विद्यापति पदावली से जो विद्यापति प्रसिद्ध हुए, इसमें नायिका का वर्णन, नायिका और नायक का वर्णन, और जो हम एक तरफ कृष्ण को अवतार मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और एक तरफ हम ईश्वर को सामान्य क्रियाकलाप करते हुए भी दिखाते हैं। वो इसलिए कि वो मनुष्य योनि में है और जो मनुष्य है तो वो मनुष्य जैसे ही सामान्य काम भी करेगा। इसलिए यहाँ पर विद्यापति की जो पदावली है उसमें जो भाषा का सौंदर्य है, जो अलंकारों का सौंदर्य है
और नायिका का जो सौंदर्य वर्णन है, कहीं कहीं भी अश्लीलता भी आ गई है इसमें, तो फिर भी लेकिन उनकी पदावली का जो महत्व है वो कहीं पर भी कम नहीं होता है, क्योंकि जो श्रृंगार में जब कवि उतरता है तो उसके वो हर पक्ष को देखता है, हर पक्ष को वो लिखना चाहता है। इस तरह से यहाँ पर भी विद्यापति ने अपने भावों को व्यक्त किया है और एक विरहिणी नायिका की स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया है। वो तो विद्यापति हम करीब पढ़ चुके हैं। आपको कहीं पर भी कोई परेशानी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।